उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र जिनको ये कहा जाता है कि ये सरकार के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार रहे। सरकार हमेशा इन शिक्षा मित्रों की बड़ाई करती हुई नजर आती है। किसी भी नेता से, जनप्रतिनिधि से बात की जाती है तो वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र बेहद ही बेहतर हैं और ये तक कह दिया जाता है कि इन्होंने बहुत मदद की है स्कूल में व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार बदले में इन शिक्षा मित्रों को क्या मिल रहा है। लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता हुआ चला जा रहा है। हाल फिलहाल में देखने को मिला कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां तमाम बड़े वादे किए थे तो वहीं पर कोर्ट की तरफ से अवमानना याचिका भी खारिज की गई और अवमानना याचिका खारिज होने के दूसरे दिन ही देखने को मिलता है कि उत्तर प्रदेश के 3 शिक्षा मित्रों की एक साथ मौत हो जाती है, जिसमें से एक शिक्षा मित्र की मौत ब्रेन हैमरेज की वजह से होती है। और ये एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि किस तरह से आखिरकार सरकार इन शिक्षा मित्रों की मदद करना चाह रही है। एक तरफ तो नेता, जनप्रतिनिधि ये कहते हैं कि हम शिक्षा मित्रों के लिए बेहद संवेदनशील हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं ये कहते हुए नजर आए कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र उनका परिवार है और अब उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के मानदेय में बढ़ोतरी होने जा रही है। लेकिन वहीं पर उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र इंतजार करते करते थक से गए और अब उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का यही कहना है कि आखिर कब उनकी समस्याओं का हल होगा, आखिर कब सरकार उनके लिए कुछ बेहतर करेगी। यहाँ पर सवाल तमाम है लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है। जितने भी नेता, अधिकारी, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकातें तो करते हुए नजर आते हैं, लेकिन उन मुलाकातों का फायदा क्या है, ये आज भी एक बड़ा सवाल है। जैसा कि हाल फिलहाल में देखने को मिला कि बीजेपी के पूर्व विधायक मुलाकात किए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। आदर समायोजित शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मुलाकात की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। इसी के साथ देखने को मिला कि शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से भी मुलाकात की गई है। जब भी किसी नेता से बात की जाती है तो वो यही कहते हैं कि कार्य जो है वो क्रियान्वित है, चीजें आगे बढ़ रही हैं, फाइलें आगे बढ़ रही हैं, कमेटी का गठन किया जा रहा है, समिति की बात सुनी जा रही है। लेकिन इन सारी चीजों का क्या फायदा जब आज उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र ही खुश नजर नहीं आ रहा है। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र अब तमाम सवाल खड़े करने लगे हैं और ये बात पूछने लगे हैं कि आखिरकार उनकी समस्याओं का हल सरकार करेगी या नहीं करेगी। यहाँ तक कि शिक्षा मित्रों ने ये तक सवाल खड़े कर दिए हैं कि वादों और दावों से उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का पेट नहीं भरता है। शिक्षा मित्रों को चाहिए कि उनके मानदेय में बढ़ोतरी की जाए, जो कि सरकार की तरफ से नहीं किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। इस तरह की तमाम बातें धरातल पर हो रही हैं और शिक्षा मित्रों की जो स्थितियां हैं वो बद से बदतर होती हुई चली जा रही हैं। सिर्फ इंतजार और इंतजार, आश्वासन और आश्वासन इनको मिल रहे हैं, ना कि इनकी समस्याओं का हल हो रहा है। इस तरह से मौतों का बढ़ता हुआ आंकड़ा बता रहा है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की स्थिति कितनी ज्यादा दयनीय है। लेकिन आज भी सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाए गए। इन सारी चीजों पर सरकार आज भी चुप नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि आखिर आगे चलकर उत्तर प्रदेश सरकार क्या कुछ करती है, क्योंकि जब से ये 3 मौतें सामने आई तब से ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है। सरकार तक इन बातों को पहुंचाया जाने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार सरकार इन उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए क्या कुछ खास करती या फिर करना पड़ेगा इन्हें। और इंतजार। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।